गुड मॉर्निंग सखियों। आज जैसा कि आप जानते हैं मुझे पीहू की कृष्णा ड्रेस बनानी है, तो उसी का ही मैं मेज़रमेंट ले रही थी। और बच्चों का वैसे कुछ खास मेज़रमेंट नहीं होता है, ये होता है कि थोड़ा लेंथ लेनी होती है और थोड़ा बस चौड़ाई ले ली। और यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ। सबसे पहले हम ऊपर के टॉप का चोली निकालेंगे, मीन्स फ्रॉक की चोली। 8 इंच तैयार हमें चोली चाहिए, तो उसमें हमने प्लस 1 इंच करके चोली कट कर ली है। यस, अब ये हमारा चोली का कपड़ा निकल गया है। बन साइड हम अपनी साइड रखेंगे और तीरा लेंगे। तीरा हम पीहू का 5 है, बच्चों का अधिकतर 5 के ही आसपास होता है, और 5 ही हम मोटा लेंगे इनका। आर्म होल और चेस्ट का 1/4 लूज़ और 1 मार्जिन लेंगे, यानी कि पीहू की चेस्ट 24 तो उसका 6 + 1 7 एंड 1 मार्जिन। नीचे से हम आधा इंच कम करके निशान लगा देंगे और आर्म होल की गोलाई कर देंगे। अब यहाँ बच्चों के कपड़ों में कोई फ्रंट कटिंग नहीं होती है, बस सिंपल यहाँ से हम कट करके अपना चोली का कपड़ा निकाल लेंगे और हल्की सी तिरछी कटिंग कर देंगे। और फ्रंट वाले में हम बस बीच में कट कर देंगे, क्योंकि हमको नेक डिज़ाइन करना है। और बैक वाले गले में हम 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा ले लेंगे और हल्की सी गोलाई कर देंगे। यस, ये हमारा चोली तैयार हो गई है। इसके बाद अब हम निकालेंगे फ्रॉक का घेरा। तो घेरे का हम 8 इंच ऊपर करके हमको तैयार चाहिए 22 इंच, तो उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे, यानी कि 23.5 इंच। आधा इंच ऊपर सिलाई का और 1 इंच नीचे फटा मोड़ने का। यहाँ पे हमने कपड़ा घेरा निकाल लिया है। ये हमारा घेरा निकल चुका है। चोली और घेरा हमारे बन चुके हैं। यस, अब हम इसके बाद निकालेंगे अफ़गानी सलवार का कपड़ा। अफ़गानी सलवार का कपड़ा हमारा तैयार 22 इंच हमें तैयार चाहिए, तो उसमें हम 3 इंच माइनस कर देंगे। 2 इंच हमारे पोंचे के और 1 इंच मार्जिन के सिलाई का। तो हम यानी कि 22 है तो हम सीधा 19 ले लेंगे। और यहाँ से हिप का तीसरा और पोंच और आसन लेंगे, हिप का तीसरा प्लस 2 इंच, और नीचे हमारी मोरी जितनी है उसका हम डबल ले लेंगे। यानी मोरी हमारी 4.5 है तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और आसन से हम मोरी नापेंगे। तो ये देखिए, वहाँ पे सीधा करते हैं तो वहाँ पे हमारा कम हो जाता है। तो इससे क्या आता है, अफ़गानी सलवार में खिंचाव आता है। तो इसलिए हम सीधा करके जितना हमारा आगे मोरी में आ रहा है उतना ही इंची टेप सीधा करके हम लेंगे। तो वो देखिए मार्जिन हमारा निकल आया। एक्स्ट्रा जो होता है वो कंप्लीट पूरा हो जाता है। अब यहाँ से हम अफ़गानी सलवार की कटिंग कर लेंगे हल्की सी शेप दे के। यस, ये देखिए, ये हमारी अफ़गानी सलवार रेडी हो गई है। इस तरीके से हम चुन्नट देंगे और नीचे उसके पोंचा लगाएंगे और हल्की हल्की चुन्नटें ऊपर जाएंगी बेल्ट में। तो अब हमारा रह गया है बाजू का कपड़ा। बाजू का सोच रहे हैं कौन सी बनाएं। बच्चों को अधिकतर पफ़ वाली बाजू अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पर पफ़ वाली बाजू का हम कपड़ा निकालेंगे। चेस्ट का 1/4 और खुली साइड से हम निकाल लेंगे, ताकि उतना कपड़ा हमारा मार्जिन में वो बच जाए। क्योंकि हमें चेस्ट का 1/4 ही कपड़ा चाहिए। तो 5 इंच हमारी तैयार बाजू है, उसमें हमने प्लस 1 इंच ले लिया 6, और 2.5 इंच वहाँ से गोलाई कर देंगे। ये देखिए, मोरी में नीचे पफ आने हैं तो उसमें हम 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमारी पफ वाली बाजू तैयार हो जाएगी। इसमें फ्रंट कटिंग नहीं होनी है। यस, बस उसके सेंटर में हम कट मार देंगे ताकि स्लीव लगाते समय हमें आसानी रहे। ऊपर का कुर्ता कट चुका है, अफ़गानी सलवार कट चुकी है और बाजू भी निकल गई है। अब ये हमारा इतना कपड़ा बचा है। तो मीन्स इसमें हमें अफ़गानी सलवार के नीचे पोंचे तैयार करने हैं। बेल्ट मैं ऊपर ही इंक्लूड करूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे की है उसमें हो जाएगी इंक्लूड। और इसमें हम नेक डिज़ाइन करेंगे, तो ये सब कपड़ा उसमें हमारा यूज़ होगा। देखिए इतना कपड़ा है, ठीक है। ये होगा करीब 12-13 इंच लंबाई में, इतना कपड़ा ये हमारा बचा है। तो यानी कि 3 से 4 साल के बच्चे का अगर बड़े अर्ज का है तो 4 मीटर में एक अच्छा खासा उसका ड्रेस डिज़ाइन हो सकता है, सूट में या लॉन्ग ड्रेस में, किसी भी चीज़ में। और बड़े अर्ज का है तो 1.5 मीटर
और अगर छोटे अर्ज का कपड़ा है तो 2 मीटर में मतलब ड्रेस अच्छी खासी तैयार हो जाती है। तो अब जब स्टिचिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब पहले तो माइंड में आ रहा है कि क्या डिज़ाइन बनाएं, लेस करके, गोटा पट्टी करके, या फिर अदर कपड़े का डिज़ाइन करके। देखते हैं अभी क्या करते हैं, आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे मेरा आगे काम बढ़ेगा, तो फिर देखते हैं। अब यहाँ पे हमें नेक डिज़ाइन करना है, तो हमने 3 इंच पूरा टोटल टेट्रोन मोड़ लिया है और 7 इंच हमने पूरा ले लिया है। अच्छा, गला हमारा रहेगा 2.5 इंच लंबाई ली है और 2 इंच चौड़ाई ली है, और 2.5 इंच की गोलाई करके हम ऐसे कट कर लेंगे, ताकि वो जो नीचे वाला पैनल है उस पर हम डिज़ाइन करेंगे। पेस्टिंग है तो इसे हमने कपड़े पे प्रेस कर लिया है, जो चिपक जाता है। इस तरीके से हमारा देखिए ये रेडी हो गया है। और चोली गोटा पट्टी थी, उससे मैंने इसको डेकोरेशन किया है। और ये देखिए, ये डेकोरेट करके अब हम चोली का कपड़ा उल्टी साइड और टेट्रोन सीधी साइड करके हम इसके गले पे गोलाई में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगाई है और कैंची से इसको कट कर लेंगे, हल्का हल्का सा मार्जिन देके, और इसकी गोलाई में हल्के हल्के से कट लगा देंगे। यस, ऐसे कट करने के बाद इसे हम फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर दिया है। ये मेरे पास लेस है, ये मैं भगवान के कपड़ों के लिए लाई थी, पर उसमें यूज़ नहीं हुआ तो मैंने बिहू के कपड़ों में यूज़ कर दिया है। और इस तरीके से इसके आगे वाले नेक पैनल में हम लेस से डिज़ाइन देंगे, जो बनने के बाद ही बहुत ही खूबसूरत नेक लगा है। बस लेस थोड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मैं ये भगवान के कपड़ों के बनाने के पर्पज़ से लाई थी, लेकिन उसमें यूज़ नहीं किया मैंने, तो इसीलिए इधर पीहू के कपड़ों में यूज़ कर लिया है। तो थोड़ा कृष्ण के कपड़े हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये हमारा बैक गला है, इस पर हमने कट मार के पट्टी लगा दी थी। अब इसके जो गोलाई है इस पर उरे पट्टी लगाकर हम इस तरीके से मोटा जोड़ लेंगे। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर हम मोटा जोड़ लेंगे। ये हमारे तीरे जुड़ चुके हैं। तीरे जुड़ने के बाद अब हम बाजू की बारी है। बाजू में ऊपर भी फ्रिल बननी है और नीचे भी इस तरीके से हम फ्रिल पहले बनाएंगे। ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम इसके नीचे की पट्टी बनाएंगे। तो हमने एक पट्टी ली और उसको सीधी साइड कर उल्टी साइड हमने रख के, क्योंकि पट्टी हम सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें फ़ोल्ड करनी है। वैसे आप इस पर मशीन से भी चुन्नट बना सकते हो या प्लेट्स भी डाल सकते हो। अब जैसे मेरा हाथ तो प्लेट्स से भी बना है कि प्लेट्स में डाल लेती हूँ तो जल्दी हो जाता है। इस तरीके से देखिए हमारी ये पट्टी बन गई है। और अब हम दूसरी बाजू की पट्टी तैयार करेंगे। इस तरीके से देखिए ये ऐसे हम पट्टी उल्टी साइड से लगाएंगे और इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे। सीधी साइड फोल्ड करने से ये है फिनिशिंग आएगी। उसके बाद जो बाजू में जो बीच में कट है उसे हम अपनी चोली के ऊपर शोल्डर के कट से दोनों को मिलाएंगे। और बाजू लगाते समय स्टार्टिंग से बाजू हम करीब 1.5 इंच और चोली का कपड़ा 1.5 इंच हम सीधा ही सिलेंगे। उसके बाद हम बाजू में प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सेंटर, दोनों के सेंटर हमने आपस में मिला दिए हैं और स्टार्टिंग से हम करीब 2 इंच करीब इसको हम सीधा सिलेंगे। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालना शुरू कर देंगे। पफ वाली बाजू बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मतलब उसमें क्यूट लगते हैं ना इसीलिए मेरे को भी पर्सनली बहुत पसंद है ये पफ वाली बाजू। तो ये देखिए ये बाजू हमारी रेडी हो गई है, दोनों बाजू लग गई हैं स्लीव। अब हम इन पे घेरा बनाएंगे। घेरा हम मशीन से चुन्नट करके भी कर सकते हैं और प्लेट से भी कर सकते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है प्लेट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट इन पर चोली पर प्लेट्स बना रही हूँ।
सेंटर, दोनों के सेंटर को हम मिला देंगे, चोली का सेंटर और हमारे घेरे का सेंटर। क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि हाँ हमको कितनी प्लेट्स इधर इस साइड देनी है और कितनी प्लेट्स हमें उस साइड देनी है। जब दोनों के सेंटर मिल जाते हैं तो कपड़ा अपने आप मार्जिन में बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी सारी प्लेट्स रेडी हो जाएंगी। ये देखिए थकान हो गई थी बैठे बैठे। ये देखिए ये घेरा हमारा लग चुका है और हम नीचे फट्टा मोड़ेंगे। इस तरीके से हमने बैक वाला प्लेन फट्टा मोड़ा है और फ्रंट वाले पे हमने लेस का वर्क किया है। ये देखिए अब हम इनकी साइडों में सिलाइयाँ लगा देंगे। बच्चों की कोई फिटिंग तो होती नहीं है, तो इसीलिए बस 1 इंच का मार्जिन देके हम सिलाई लगा देंगे। बाजू पे मैंने लेस नहीं लगाई है क्योंकि बाजू पे लेस लगाने से बच्चों को चुभती है और थोड़ी थी भी चुभने वाली लेस, तो इसलिए बाजू पे नहीं लगाई है। ये देखिए ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब हम एकदम तैयार है पहनने के लिए। अब हम इसमें अफ़गानी सलवार करेंगे। अफ़गानी सलवार की दोनों सीधी साइड हम अंदर कर देंगे और आसन, दोनों के आसनों को हम जोड़ देंगे। इस तरीके से हम ये दोनों के आसन को जोड़ देंगे, सिलाई लगा देंगे। ये हमारे पोंचा पट्टी बना रहे हैं। इसको हमने पेस्टिंग से करीब 1 इंच, 1.5 इंच हमने चौड़ी पेस्टिंग ले ली थी। उसे प्रेस करके हमने, ये देखिए पोंचा पट्टी पे हमने ऊपर प्लेट्स दे के फोल्ड किया है। ये हमारा लास्टिक है। लास्टिक हमारा जो होता है ना, उसका बस 1/4 माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 हिस्सा होना चाहिए, 1 हिस्सा नहीं होना चाहिए। मोटी सी बात बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी पट्टी मोड़ेंगे, लास्टिक पट्टी, और आसन टांगे को पे सिलाई लगाएंगे। हमारी मोरी 4.5 इंच थी। 4.5 इंच पे निशान देकर 1-1 इंच का मार्जिन देकर इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। बस इस तरीके से सिलाई लगने के बाद लास्टिक लगा देंगे और फिर हमारा ये अफ़गानी सूट तैयार हो जाएगा। इसे अफ़गानी सूट कहिए, फ़्रॉक सूट कहिए, मतलब कोई भी सूट कहिए, अच्छा है। पीहू बहुत हैप्पी थी कि आज कृष्णा बर्थडे है, आज हमारा ड्रेस बन रहा है, हमको पहनना है। बहुत हैप्पी थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले हम इसको सूट को कंप्लीट कर दें, ताकि ये देखिए ये हमारी अफ़गानी सलवार रेडी हो गई है। ये हमारी अफ़गानी सलवार तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। के साथ लास्टिक दे दिया है हमने उसमें दोनों में। और अब हम इसके लिए, अब हमारा बॉटम ये टॉप दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम तैयार करेंगे मुकुट। मुकुट मैंने आपको बताया था कि घर पे ही रेडी करूँगी, बनाऊंगी, तो आपको मैं दिखाऊंगी। बस रह गया है पीहू का मुकुट, वो भी अभी बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मुकुट बना के। ओके, ये देखिए ये मुकुट है। हमने मुकुट शेप में पेस्टिंग कट करके और कपड़े पे वो कर लिया है। भगवान के कपड़ों में ये कपड़ा मेरा बचा हुआ था, तो इसी में मैंने प्रेस करके इसको चिपका लिया है। और इसी की जो शेप है, इसी में मैंने किनारी भी मोड़ती गई हूँ और लेस भी साथ के साथ लगाई है, ताकि डबल बार सिलाई ना करनी पड़े। तो इस तरीके से जितनी मेरे पास लेस थी उस हिसाब से मैंने डेकोरेशन कर दी। हेलो मेरी सखियों, क्योंकि इस समय ना गुड मॉर्निंग का रह गया है ना गुड आफ्टरनून का। पीयू की ड्रेस बनाते बनाते समय, इसीलिए आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया होंगी, बहुत तैयारी में लगी होंगी। थोड़ा समय निकाल कर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा पूरा ड्रेस तैयार हो चुका है पीहू का। तो ये मैं आपको दिखाई चुकी थी कि इसका ये अफ़गानी सलवार वाला हमने फ्रॉक सूट बनाया है इस तरीके से। ये लेस मेरे पास बची हुई थी, लाई थी मैं भगवान के कपड़ों के लिए, पर भगवान के कपड़े जैसे छोटे छोटे थे ना, तो ये लेस ज़्यादा चौड़ी थी, तो इसीलिए फिर मैंने ये नहीं लगाई थी। फिर पतली पतली लेस का मैंने उनका कपड़ा डिज़ाइन किया था, तो ये लेस बची थी, तो ये मैंने पीहू की ड्रेस पे कर दिया। ये मैंने घेरे पे दिया है और इस पर गोटा लेस बची हुई थी, और ये तो दोनों मिलाकर इस पर नेक पे डिज़ाइन तैयार किया है। बाजू पे इसलिए नहीं दिया कि चुभेगी, बच्चा है छोटा, इसीलिए इस पर बाजू पे नहीं दिया। और उसके बाद इसके नीचे बॉटम के लिए हमने अफ़गानी सलवार बनाई है।
ये देखिए कितनी अच्छी सलवार लग रही है। इस पे सलवार पे हमने इसके बॉटम पे ये लेस वर्क दे दिया है और ऊपर लास्टिक है। ये देखिए इस तरीके से अफ़गानी सलवार मेरे को बहुत पसंद है। मैं भी अपना सूट लाऊंगी तो मैं एक अपना बनाऊंगी एक अफ़गानी सलवार। अभी अफ़गानी सलवार हमने बनाई अपने लिए, सिंपल सलवार है। अच्छा, उसके बाद इनके लिए ये मुकुट बनाया है। ये देखिए ये मुकुट पीछे लगा दी हैं बेल्ट बांधने के लिए, कॉटन की लगाई हैं ताकि इनको चुभे ना, डोरी नहीं लगाई बालों में फंसेगी, इसीलिए ये इस तरीके से इनका ये मुकुट आएगा। ये मोर पंख लगा के हमने इसको डेकोरेट किया है। अच्छा, इसी कपड़े का हम इनका कमर पे बांधने वाला दुपट्टा बना देंगे, तो मुकुट और दुपट्टा ये सब इनका कंट्रास्ट मैचिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना मुकुट, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब अब रेडी होंगी तब आपको इसका पूरा ड्रेसअप दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है, और आपको पसंद आए व्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों के लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से पता क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और आगे करने के लिए और अच्छा करने के लिए उत्साह मिलता है, जिसे कहते हैं एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए थकान हो गई है, चेहरे पे ही दिख रही है। हंसी भी आ रही है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नए व्लॉग में। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि कल मेरा जो व्लॉग होगा तो वो परसों मिलेगा, इसलिए मैं आपको एडवांस में ही हैप्पी जन्माष्टमी बोल दे रही हूँ। सो खुश रहिए, बी हैप्पी।